संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। ये अब दूसरी बात, जैसे राक्षस काल के पास संजीवनी है, ठीक वैसे ही हमारे सदगुरु के पास वो नाम रूपी, वो आशीर्वाद रूपी संजीवनी है, जो हमारे कटे जैसे कैसे संजीवनी है। जो हमने गलतियां की, हमने माफी मांगी, सदगुरु साहिब ने हमें माफ किया, गुरु माफ कर देता है, तो संसार में कोई नहीं जो आपको सजा दे सके। गुरु की माफी ऐसी संजीवनी है जो हमारी गलतियों को हमें फिर से जिंदा, हमारी भक्ति के पौधे को फिर से सजीव कर देगी, फिर से हरा भरा कर देगी, फिर से हमारा पौधा संजीव जिंदा हो जाएगा। पर उसके लिए श्रद्धा को, क्या है वो अमृत? श्रद्धा। क्या है वो अमृत? श्रद्धा। बिना श्रद्धा, कटोरा है श्रद्धा, बुरा मत मानिए, दूब है श्रद्धा, दूब होना है श्रद्धा, कटोरा है भीख का श्रद्धा। क्या उठाया जाएगा हमसे? नहीं, मैं अमीर हूं। देखिए आजमा कर, क्या है अहम हम में, है या नहीं है? भीख का कटोरा क्या उठा पाते हैं हम? सदगुरु साहिब के सामने भी हमें मांगना तभी आएगा जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा। संजीवनी पहाड़ पर रह जाती तो लक्ष्मण जी जिंदा ना हो पाते। हनुमान जी ने क्या काम किया? पहाड़ उखाड़ लाए और संजीवनी को लक्ष्मण जी तक पहुंचाया। और सदगुरु साहेब हमारे हनुमान जी हैं, वो पहाड़ उखाड़ कर हम तक ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वो संजीवनी का ज्ञान है। उन्हें पता है हमारा कि हम तो बच्चे हैं, हम तो गलतियां भूल करेंगे, हम में अहंकार अहम है, आएगा। जो मुझ में है, जो चीज मेरे अंदर रखी है, क्या मैं ये कह दूंगी मेरे अंदर नहीं है? छुपाऊंगी कैसे? जहर ऐसी चीज है, वो पौधा है, जितना छुपाया जाता है उतना बढ़ता चला जाता है। काल है छुपाना, अपनी गलतियों को छुपाना उनकी परवरिश करने के समान होता है। कांटा है छुपाना। वैद्य के सामने, डॉक्टर के सामने बीमारी छुपाएंगे तो ठीक हो ही नहीं पाएंगे। डॉक्टर को बीमारी बतानी पड़ती है। क्या है बीमारी हमारी? भी मुझ में कमियां हैं गुरुदेव, मुझ में है अहम, मुझ में है कमियां, मुझ में है अहंकार। आप चाहो तो दूर कर दो, आपका तो एक पल का काम है, सच में एक पल का काम है। पर मेरे में छुपाने का अवगुण ना हो। मुझ में छुपाना, कांटा है छुपाना, कांटे की बाड़ी। ये सारा संसार बाहर जहर पड़ा है। सोचो एक बार, जहर बाहर पड़ा है, मैंने खाया ही नहीं, क्या मुझे मार सकता है? जब तक जहर को मैं निगल नहीं जाऊंगी, मेरे अंदर जब तक नहीं जाएगा, कोई जहर मुझे, मेरा कुछ नहीं कर सकता। दुनिया में जहर फैला पड़ा है, दुनिया को क्रोध आता है, दुनिया को काम शिकार बनाता है, दुनिया हमें उकसाती है गुस्सा कर। लोग हमें उकसा सकते हैं क्रोध कर, लोग हमें, हालात हमें उकसा सकते हैं, काल हमें उकसा सकता है, पर मेरे बस में है। मेरा घर का दरवाजा काल के लिए बंद हो चुका। मैं क्रोध नहीं करूंगी, काल मुझे उकसाएगा, इसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे इसका बदला, इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ तो इसको समझाना चाहिए। वो काल है जो ऐसा समझा रहा है, वो कांटा है। कांटे चुभतेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें निकाल के फेंक दें, कांटा चुभा मुझे, मैंने निकाल के फेंक दिया, मैं ठीक हो जाऊंगी। सदगुरु साहिब हैं वो निकालने वाले वैद्य। जैसे करवा थी ना, एक एक कांटा निकाल दिया था उसने। हमारे सदगुरु साहिब भी वो करवा हैं हमारे लिए। हम उनके पास आए अपने कांटे निकलवाने के लिए कि साहिब मैं मर चुकी हूँ,
मेरे सारे शरीर के अंदर मन के कांटे लगे हैं, मेरे अंदर अहंकार का कांटा है। देखिए आप तो नब्ज देखना जानते हैं, आपको तो सब पता है। मेरे अंदर क्रोध का कांटा है, आप निकाल दीजिए। मेरे अंदर अहंकार इतना है कि मैं आपके सामने भी झुकना एक बार के लिए मुश्किल है मेरे लिए, सच में है, झूठ नहीं बोल रही मैं। लेकिन अगर जहर बाहर पड़ा है, मैंने खाया नहीं, मुझे मार नहीं सकता। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं अहंकार नहीं करूंगी, मैं झुकूंगी, मैं झुकूंगी। तू आया है अहंकार, तू काल है, मैंने तेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, मैं तो झुकूंगी। मैंने वो जहर खाया ही नहीं तो मैं क्यों मरूंगी, वो बाहर ही रह जाएगा। एक बार विचार आएगा, अहंकार आएगा, पर हमें छूकर निकल जाएगा, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। साहिब वो कांटा जैसे ही उनके चरणों में माथा टेकेंगे, कांटा खुद ब खुद निकल जाएगा। ये है अहंकार, अकड़, अहम, मैं। यहाँ अंदर नीचे कुछ नहीं है, यहाँ ये नहीं झुकता, ये सर नहीं झुकता, इसीलिए चरण छुआए जाते हैं। ताकि अहंकार क्यों छुआए जाते हैं? ये माथा, ये अकड़, ये अभिमान, ये अहंकार जब झुकता है तो पाता है, झुकने से मिलता है। इसलिए पैर छुआए जाते हैं कि सदगुरु साहिब के चरणों में तू पैर छुएगा, तू पारस को छुएगा, तेरा लोहा रूपी अहंकार अपने आप सोना बन जाएगा। पर संपर्क में, संग में आना जरूरी है। मैं सोचूं, मैं पैर भी ना छूऊं, मैं चरण भी ना छूऊं, मैं सेवा है वो अमृत जो साहिब ने हमें दिया है। जब हम साहिब की, सदगुरु की सेवा करते हैं, हमारा ध्यान भी हमारी सेवा है। पहली सेवा गुरु की सेवा। पहली सेवा किसकी आई है संसार में? गुरु सेवा। गुरु सेवा के बाद हमें साधना मिली है। सारे अपने आप में टटोल कर देख लो। पहले गुरु जी के संपर्क में आए, तब हमें ध्यान मिला, तब हमें साधना मिली। और साधना साक्षात सदगुरु साहिब की सेवा है। वो सेवा हमें अमृत देती है। पाना है, उसका नाम क्या है? पाना। इतना पुण्य मिल जाता है ध्यान में बैठने से, इतना पुण्य, इतनी भक्ति, इतना अमृत मिल जाता है ध्यान में सदगुरु के बैठने से कि हमारे अंदर के सारे कांटे पिघलकर समाप्त हो जाते हैं। हमारे अंदर का सारा जहर अमृत में बदल जाता है। वो है साहिब का ध्यान, सार शब्द का ध्यान जो उन्होंने हमें दिया है। और हमें वो सेवा से ही मेवा मिलता है। अगर सेवा करनी बंद कर देंगे तो मेवा मिलना अपने आप बंद हो जाएगा। काल का शिकार हमें नहीं बनना है। अहंकार हमारे अंदर, अरे प्यार से, दुलार से तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब डांट पड़े, डांट जानते हो कब पड़ती है? जब हमारे पाप का नाश होना हो। डॉक्टर को ये कह दें ऑपरेशन मत कर, चीरा मत लगा, मेरे फोड़ा तो है पर मैं फोड़े को रखूंगा, वो फोड़ा कैंसर बन जाएगा, मार डालेगा, जीवन ले लेगा हमारा। डॉक्टर काट देता है, चीरा लगाता है, ऑपरेशन करता है, हमारी बीमारी को दूर कर देता है। जब बच्चा मानता नहीं प्यार से, अपने जीवन में झांकिए ना, सारे माँ हैं, सारे पिता हैं। जब बच्चे में कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएं, माँ बाप क्या करते हैं? दुलार करते हैं क्या? पीठ थपथपाते हैं, शाबाश बेटा, फिर करना। क्या कर पाते हैं हम ऐसा? जब औलाद में कमियां दिखाई देने लग जाएं, माँ बाप रुख बदल देते हैं। वो माँ जो अपने बच्चे का दुख देखकर जिसकी आंखों में पानी भर जाता है, जिसकी, हम सब माएँ हैं, पिता हैं, बच्चे को कांटा लग जाता है, हमें बराबर दर्द होता है कि नहीं होता है?
हम डांटते हैं कि नहीं बच्चे को, थप्पड़ मारते हैं कि नहीं बच्चे को, हाथ उठाते हैं कि नहीं बच्चे पे, क्रोध करते हैं कि नहीं बच्चे पे। सदगुरु साहिब डांटे नहीं क्या हमें? हमारे पापों का नाश ना करें, हमारे अंदर लगे हुए कांटे को चाकू से, जबान है चाकू, जबान है कैंची, ना काटें, ना चीरा लगाएं, ना दूर करें हमारी कमी। डांट अमृत है। वो एक चाकू वो है जो पेट को फाड़ देता है, जो जीवन लेने के लिए, जिंदगी समाप्त कर देने के लिए, कत्ल कर देने के लिए होता है। मकसद देखिए, माँ बाप भी बच्चे को थप्पड़ लगाते हैं, पर मकसद देखिए, बच्चे को दुख पहुंचाना मकसद नहीं होता। ये मकसद नहीं होता कि इसे दर्द दे दूं, ये मकसद नहीं होता कि इसे चोट पहुंचाऊं, पर मारते हैं फिर भी, रोकते हैं फिर भी कि रुक जा। अब अगर और गलत क्यों कि चोर को नहीं, चोर की माँ को मार, सुना है ना हमने, चोर को मत मारो। वो चोर ने क्या किया था? मरते समय जब उसे फांसी लगी थी कि माँ, जिस दिन मैंने पहली पेंसिल चुराई थी, अगर तूने उसी दिन मुझे रोक दिया होता तो मैं इतना बड़ा चोर ना बनता, आज मुझे फांसी ना लगती, मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती। तूने मुझे रोका क्यों नहीं? गलती तेरी है। सदगुरु हमारे हमें ना रोकें गलत करने से, हम भी ना रोकें फिर अपनी औलाद को गलत करने से, हम भी पीठ थपथपाते रहें। गलत करके आता है बच्चा और माँ बाप पीठ थपथपा दें, ऐसा नहीं होता। माँ बाप हैं सदगुरु हमारे। और एक हो, दो बातें, बस दो बातें कह दूं फिर मैं सत्संग पूरा करती हूँ। एक गलती होती है भाइयों जो दिखाई देती है, जिसके लिए डांट पड़ती है। एक वो गलती होती है जो हम छिपके करते हैं, जो पाप बन जाता है, जो हम बता भी नहीं पाते हैं, जो हम कह भी नहीं पाते हैं। जो हमारा पाप कर्म कब अहंकार से बना, कब क्रोध से बना, कब काम से बना, कब अहम से बना, किससे बना, कब हमारा चरित्र डोल गया, कब हमारा चित्र खराब हो गया, हमें पता नहीं होता है। एक डांट होती है उसे दूर करने के लिए, उस पाप को दूर करने के लिए। तो डांट खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि चीरा लगाना डॉक्टर का काम है, वो शिष्य किसी काम का नहीं होता। जो प्यार प्यार में तो शिष्य बना रहे और डांट खाए तो तू कौन मैं, गुरु को क्या कहे, गुरु ये कहे तू कौन मैं खाम खा। भी डांट पड़े तो गुरु गुरु नहीं रहा क्या? क्या आप लोग माँ बाप नहीं रहते तब जब बच्चे को डांट के सुधारने की कोशिश करते हो? क्या आप लोग हत्यारे बन जाते हो जब बच्चे का चीरा लगवाने, ऑपरेशन करवाने या अपना ऑपरेशन करवाने जाते हैं? क्या हम, हमारा मकसद, गुरु जी का मकसद, जो डांट खा के नानक नाना होए रहो, जैसे नानी दूब, बड़े पेड़ गिर जाते हैं, दूब खूब की खूब। साहेब तो कुचलेंगे, दुनिया कुचले उससे अच्छा है ना वो कुचल ले, चरण तो फिर जाएंगे, अरे मालिक तो आ जाएंगे। इस बहाने हमारे जीवन में डांट के रूप में, याद के रूप में चीरा तो लग जाएगा, पाप तो धुल जाएंगे, हम पवित्र तो हो जाएंगे। अमृत है वो डांट। अहंकार नहीं आना चाहिए उस वक्त। क्या है अहंकार? काल है, स्वयं काल है अहंकार। क्या कहता है काल अर्जुन को? मैं बढ़ा हुआ काल हूं। काल बढ़ता है हमेशा, अहंकार बढ़ता है हमेशा, अहंकार, क्रोध, काम बढ़ता है हमेशा, विकार बढ़ता है हमेशा। उसे समाप्त करने की दवाई है डांट, उसे समाप्त करने की दवाई है प्रवचन, उसे समाप्त करने की दवाई है साधना, उसे समाप्त करने की दवाई है सेवा, उसे समाप्त करने की दवाई है सत्संग,
उसे समाप्त करने की दवाई है गुरु का साथ, गुरु का संग। उसे समाप्त करने की दवाई है उनका आशीर्वाद। अगर हमें ये दवाई, ये बूटी हमें ना मिली, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी बीमारी बढ़ती चली जाएगी। याद रखिए, बढ़ता है काल, अहम भी बढ़ता है, क्रोध भी हमेशा उसकी प्रवृत्ति है बढ़ना, वो घटता नहीं कभी। कब तक नहीं घटता? जब तक संग ना मिले अमृत का। अमृत का संग मिले बिना क्या कभी कोई जहर, क्या आग बुझी है पानी गिराए बिना? क्या कोई आग बढ़ती चली जाती है? जितना सूखा लकड़ मिलता चला जाएगा, जितनी सूखी लकड़ियां मिलती चली जाएंगी, सूखे पत्ते मिलते चले जाएंगे, आग क्या करेगी? बढ़ती चली जाएगी। सूखे पत्ते क्यों बने हम, क्यों जले हम अग्नि में? क्रोध अग्नि है, अहंकार अग्नि है। अगर अमृत ना मिले, जल ना मिले, वो अग्नि बढ़ती चली जाएगी। बढ़ना प्रवृत्ति है विकारों की। अगर हमने उन्हें ना रोकना चाहा, अगर हम उन्हें रोक सकते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं अमृत से, सेवा से, जल से, साधना से, गुरु के संग से, गुरु के आशीर्वाद से। सच्चे दिल से चाहो सब कुछ मिलता है। झूठ है ये बात कि मुझे मिलता नहीं, झूठी है ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि मांग ले हम मालिक देना, वो दाता नहीं कहलाएंगे। मालिक के दरवाजे से कोई खाली हाथ गया नहीं आज तक। वो दाता है, दाता है उसका नाम। हम मांगे वो ना दें, ये हो ही नहीं सकता। क्या दाता दाता नहीं रहेगा? हमारे अवगुणों के कारण, हमारी बीमारी के कारण क्या वो देना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। देना चाहता है वो लो उसे, उस अमृत को, उस सेवा को, उस संग को। सबसे पहले गुरु सेवा, यही है पहला और आखिरी चैप्टर। क्योंकि फलीभूत वही होता है अगर पौधे को, चित्र को चरित्र से ना जोड़ा जाए। अगर हमारा चरित्र डावा, ये चरित्रता है हमारी, चरित्र है हमारा, अहंकार, क्रोध, क्या ये चरित्र है हमारा? या सेवा है हमारा चरित्र? या अमृत है हमारा चरित्र? या झुकना है हमारा चरित्र? क्या है हमारा चरित्र? जैसे ही हम दान करते हैं हमें देवता मिल जाता है चित्र में। हम चित्र में क्या नजर आएंगे? शीशे में हम क्या नजर आएंगे? देवता, दाता पा जाएंगे। जैसे ही सदगुरु साहिब के अंदर छिपी हुई इस मालिक के, उस शक्ति के साक्षात्कार को सच्चे दिल से करेंगे, हमारा चित्र ईश्वर का बन जाएगा, साहिब कबीर का बन जाएगा। शीशा है सदगुरु, पर सदगुरु साहिब पहले, हम भी उनके लिए शीशा हैं। हमें उनमें साहिब कबीर नजर आ जाए, हम भी साहिब कबीर हो जाएंगे। जो जैसा है वो वैसा खुद को, दूसरों को बना ही लेता है। और सदगुरु हमेशा हमें अमृत देने के लिए तैयार हैं। तो जैसा हमारा चरित्र है वैसा ही हमारा चित्र है। क्या बनना है? परमात्मा, ईश्वर, साहिब कबीर बनना है, देवता बनना है, दान करके, सेवा करके इंसान बनना है, दान करके इंसान बनना है, या क्रोध करके अकड़ के पशु बनना है। हाथ में तो आजाद तो हम हैं ही। जहर बाहर कितना भी हो भाइयों और बहनों, जब तक खाऊंगी नहीं, मानेंगे नहीं जब तक, तब तक कोई हमें कुएं में धका नहीं सकता। इसलिए माने ना काल की, विकारों की बात ना माने। इसलिए, और ये कब होता है? ये झुकना, ये नीच बनना, ये नीच बनना। हम क्या बनते हैं? ऊंचे। सच में हम साधना करके भी ऊंचे ही बनते हैं। हमें क्या बनना है? नानक नान्हा, नान्हा, इतना सा। अहंकार राक्षस है, इतना बड़ा शरीर है उसका, तो नान्हा होए रहो। मेरी अर्ज है आप लोगों से, हमारा चरित्र दूब का हो, हमारा चरित्र दीनता का हो। क्योंकि दीनता और दूब हमें ईश्वर का चित्र बना देगी। हमें क्या बना देगी? ईश्वर, साहिब कबीर बना देगी। देखिए ना, उनका चरित्र करिश्माई था।
ऐसा चरित्र, क्या हम हैं ऐसे पर पुरुष पर नारी के लिए? जैसे साहिब कबीर धन के लिए और लक्ष्मी जी के रूप के लिए थे, हमें वैसा बनना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी भक्ति को, अपने पुण्यों को नाश नहीं करना है। उस राक्षस की तरह से हमारे अंदर प्रकट होता है वो राक्षस, हम बन जाते हैं वो राक्षस, और हमारा सारा पुण्य, सारी भक्ति समाप्त, हमारे सारे पुण्य समाप्त, हमारा दान समाप्त, हमारी सेवा समाप्त, हम समाप्त, हम सब खत्म करके क्या बन गए? खाली। कोई भी हमें फिर काल का काम बन गया। हमें मन काल नहीं बनना है, जीव के संग रहता है वो, संग मत रहिए उसके, संग आइए सदगुरु के। मेरी अर्ज है आप लोगों के, वो तो संग रहता ही रहता है, उसके संग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर बैठा है। मन के, जीव के संग मन काल रहाई, हमारे संग रहता है वो काल, उसका संग हमें छोड़कर सदगुरु तक आना चाहिए, ताकि सदगुरु क्या हैं? अमृत हैं। ये संग हमें चाहिए ताकि हम क्या बन जाएं? वो कांटे निकलवाते रहें करवा से। हमें करवा मिली हुई है, फ्री की करवा। चौथ तो हमें रोज मनानी, रोज मन सकती है हमारी। करवा के पास आ जाओ, चौथ कांटे निकलवाते रहो। चौथ तो, चौथा लोक तो रोज हासिल, चौथे लोक की पैड़ी तो हर रोज एक चढ़ी जा सकती है। करवा तो हम माने उन्हें, अमृत तो माने उन्हें, संग तो करें। बस इतनी ही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारा चरित्र हमारे सदगुरु, हमारा चित्र हमारे सदगुरु, सब कुछ वो हो जाएं, हम रहे ही ना, मैं हूं ही नहीं सब कुछ, तू हो जाए। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की।